राधे राधे स्टूडेंट्स। आज मैथ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 का आगे का भाग लेकर आज हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के विमेय सूत्र का प्रतिपादन। प्रतिरोध जो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी पदार्थ की चालकता क्या है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो इन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे। तो चलिए इस समय को नहीं गवाते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रतिरोध के विमेय सूत्र का प्रतिपादन। सबसे पहले यहाँ है प्रतिरोध के विमेय सूत्र का प्रतिपादन। तो देखिए, प्रतिरोध का सूत्र जो होता है, मेरे पास में प्रतिरोध का बहुत सारा सूत्र हो सकता है, लेकिन हम बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम आसान सूत्र को चुनते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास प्रतिरोध का और भी सूत्र मौजूद है। जैसे R बराबर आपका है रो इंटू एल बाई, आप इस सूत्र पढ़े होंगे, ये भी सूत्र मौजूद है। मेरे पास R बराबर V बटा में I, ये ओम के नियम से ये भी सूत्र मौजूद है। लेकिन बीमा निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि जो सूत्र हमको ठीक तरह से आता है, अच्छी तरह से आता है, पहले उसी सूत्र का चुनाव करते हैं। इसके बाद में हम आगे कंसिडर करते हैं क्या करना है। देखिए हम यहाँ लिए R बराबर V बटा I, तो R बराबर V बटा I लिए, तो इसमें अभी देखिए हमारे पास एक चैलेंज है कि ना हमको V का मान पता है, ना हमको I का मान पता है। तो ना हमको V का मान पता है और ना ही हमको I का मान पता है। तो इससे बचने के लिए हम उपाय क्या लगाते हैं कि देखिए यहाँ V का पहले सूत्र हम पता कर लेते हैं कि V का सूत्र क्या होता है, तब V का बीमा निकाल लेंगे। फिर I का बीमा, I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, तो उसका तो बीमा आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये V मतलब विभवांतर का बीमा निकालना होगा। तो विभवांतर का बीमा निकालने के लिए चलिए अब फॉर्मूला हम देखते हैं। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू V। तो फॉर्मूला है मेरे पास W बराबर Q इंटू V। तो इससे हम W बटा में Q लिख देंगे तो V का सूत्र आ जाएगा हमारा। तो W बटा Q लिख देंगे तो V का सूत्र आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि V का बीमा बराबर कांच का बीमा बटा में Q मतलब क्या होता है, आवेश। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है बराबर कांच का बीमा बटा में आवेश का बीमा। और I मतलब क्या होगा, धारा, तो धारा का बीमा। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, ऊपर काज हो गया, आवेश से आता डबल बटा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बटा नीचे आएगा, तो धारा गुने आवेश। अब यहाँ देखिए आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर हम सूत्र पढ़े हैं I इंटू P, पहले चैप्टर में पढ़े हैं। तो Q मतलब क्या हो गया, आवेश। आवेश बराबर हो गया धारा गुने समय। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है धारा गुने समय, यानी R का बीमा क्या हो गया, कांच का बीमा बटा में धारा गुने समय। आवेश की जगह धारा गुने समय हम लिख दिए। तो धारा गुने धारा करेंगे धारा स्क्वायर गुने समय, यानी R का बीमा बराबर कांच का बीमा बटा में धारा का स्क्वायर गुने समय। यानी R का बीमा लिखना है तो कांच का बीमा बटा धारा के बीमा का स्क्वायर गुने समय का बीमा। तो इस तरह से अभी आप देखेंगे तो इतना आपको इसके बाद में कांच का बीमा निकालना है। मान लीजिए तो काज बराबर आप सूत्र पढ़ चुके हैं। काज बराबर का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन होता है, तो यानी काज का यदि बीमा आप निकाल रहे हैं तो बल का बीमा mL के पावर -2 गुने विस्थापन का बीमा क्या होता है a। तो इससे आप जानते हैं काज का बीमा mL² के पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य, ऊर्जा और उष्मा, इस तीनों का बीमा क्या होता है, mL² के पावर -3। ये तीनों मात्रक सेम होते हैं, मात्रक एक रहने पर बीमा भी वही हो जाता है। कार्य के विषय मात्रक जूल, उष्मा के विषय मात्रक जूल, ऊर्जा के विषय मात्रक जूल, इसे तीनों का बीमा mL² के पावर -2। तो यहाँ भर देंगे mL² के पावर -2। देखिए mL² के पावर -2। धारा का बीमा क्या होता है a, और समय का बीमा क्या होता है t। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपको a², धारा का स्क्वायर था। तो देखिए mL² के पावर -2, a के पावर 2 है तो ऊपर जाता है के पावर -2। अब यहाँ देखिए t के पावर 1 है तो ऊपर जाता है -1, तो ये बन गया या बच गया आपको यहाँ पे mL² t के पावर -2 और -1 मिला के -3, a के पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाएंगे आप। प्रतिरोध R का बीमा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए टॉपिक है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से बात यहाँ पर है, सबसे पहला कारण है चालक की लंबाई। तो चालक का प्रतिरोध सबसे पहले चालक की लंबाई पर निर्भर करता है।
चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। जैसे आप देखे होंगे यदि हम पोल वगैरह पर से मतलब पोल की दूरी हमारे घर से अधिक ज़्यादा दूर हो जाती है, ज़्यादा दूर होती है, तो हमारे घर जो वोल्टेज मिलता है वो बहुत कम मिलता है, बॉल जो है बहुत कम जलता है, उसका पावर उतना नहीं रह पाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तार की लंबाई अधिक होने से जो पोल से नजदीक घर होता है, जो या ट्रांसफार्मर से नजदीक घर होता है, उसको वोल्टेज अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि उसके पास घर के पास तार कम लगता है, तार की लंबाई कम होती है। इसके अलावा लंबा तार आप जोड़ के प्रयोग भी कर सकते हैं कि लंबे तार में आप बॉल को जोड़ी और एक छोटे तार में बॉल को जोड़ी, दोनों में जो लंबा तार होगा वो जो बॉल होगा छोटे तार वाले बॉल से थोड़ा कम जलेगा, कम प्रकाशित होगा। तो जाहिर सी बात है कि तार की लंबाई बढ़ने से कहीं ना कहीं वोल्टेज के प्रकाश के अंतर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। तो सबसे पहला कारण है कि चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध सबसे पहले निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तो चालक की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है उसका प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है, समानुपाती। इसलिए हम लिख सकते हैं R समानुपाती L। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके अलावा देखिए, यदि आप मोटा तार से यदि आप घर में विद्युत सप्लाई लेते हैं पोल से और एक पतले तार से लेते हैं, तो मोटा तार वाला जो सप्लाई होगा उसमें अधिक करंट दौड़ेगा और पतले तार वाले में कम करंट दौड़ेगा। मोटे तार वाले में ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा, पतले तार वाले में कम वोल्टेज मिलता है। इसका मतलब कि क्या कि कहीं ना कहीं मोटाई भी तार के प्रतिरोध को प्रभावित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटाई वाला तार जो था वो ज्यादा वोल्टेज लिया। इसका मतलब क्या कि मोटाई बढ़ने से, मोटाई मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे देखिए मोटाई बढ़ने से मतलब क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। मोटाई तार के बढ़ गया तो प्रतिरोध घट गया, वोल्टेज अधिक मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तार का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का विद्युत का अनुपाती होता है, उल्टा संबंध है। मोटाई अधिक है तो प्रतिरोध कम हो गया, वोल्टेज अधिक मिला है हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, विद्युत का अनुपाती होता है, यानी R विद्युत का अनुपाती A। ऐसे लिख सकते हैं R समानुपाती चिन्ह देके 1/A। यानी चालक तार की मोटाई बढ़ने पर, चालक तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। देखिए A का मान बढ़ेगा तो R का मान जाहिर सी बात है घट जाएगा। इसके अलावा चालक के ताप पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, चालक में और अर्धचालक में सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर ये कि चालक को जब गर्म करेंगे, चालक जब गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध जो होगा बढ़ जाएगा, लेकिन और चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, उल्टा हो जाता है। और चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, लेकिन चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। तो यहाँ से देखिए इस वाले फॉर्मूला से यदि हम नया फॉर्मूला बना सकते हैं आप विशिष्ट प्रतिरोध का। देखिए R समानुपाती L हो गया और R विद्युत अनुपाती A हो गया। दोनों फॉर्मूला को मिला देंगे तो R समानुपाती L × 1/A। और देखिए समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर चिन्ह राशि जोड़ना पड़ता है। आप पढ़ेंगे समानुपाती के चिन्ह को हटा करके बराबर जोड़ने के लिए, बराबर समानुपाती के चिन्ह के बराबर करने के लिए अचर राशि जोड़ना पड़ता है। तो बराबर समानुपाती के चिन्ह को हटा के बराबर जोड़े रखेंगे तो एक अचर राशि हमको जोड़ना होगा। तो यहाँ अचर राशि हम जोड़ दिए रो, और इस रो को, ये जो रो है ये अचर राशि है और इसको बोलते हैं हम लोग, रो को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो एक नियतांक है या अचर राशि है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगला जो है देखिए यहाँ नोट आपको समझा दिए, चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। अगला टॉपिक है आपका चालकता। तो देखिए चालकता क्या है, किसी चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की माप को चालकता कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी चालक पदार्थ से होकर के विद्युत धारा के सुगम प्रवाह की जो माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और ये चालकता का जो मान होता है विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। चालकता का जो मान होता है विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर होता है। चालकता सूचित करते हैं हम लोग C से, कंडक्टेंस सूचित करते हैं C से। तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध है R, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या होगा, 1/R। तो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब क्या है, 1/R। चालकता C बराबर 1/R।
किंतु ओम के नियम से हम तो जानते हैं आर बराबर भी बटा में क्या होता है आई, यानी चालकता सी बराबर 1 बटा भी बटा आई, इसको लिख सकते हैं सी बराबर आई बटा भी लिख सकते हैं। चालकता का ध्यान देंगे, इसका मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम, तो चालकता का ऐसे मात्रक जो होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका ऐसे मात्रक हो गया ओम, तो चालकता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, ये ओम के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाए तो ओम इनवर्स, तो चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं महो, क्या बोलते हैं महो। और बीमा क्या होते हैं, तो बीमा देखिए प्रतिरोध के बीमा का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा प्रतिरोध का जो बीमा आया था, आर का जो बीमा आया था वो आर के बीमा की जगह भरेंगे हम मान। तो प्रतिरोध का बीमा भी देखिए, थोड़ा देर पहले आप देखे प्रतिरोध का बीमा क्या आया था, आया था ml स्क्वायर टी के पावर -3 a के पावर -2, तो यहाँ भर दीजिए आप ml स्क्वायर टी के पावर -3 a के पावर -2। तो इस तरह से देखिए ये आपका सी का बीमा आ जाएगा, इसको सीधा कर दीजिए आप, ये ऊपर जाएगा था m के पावर -1 l के पावर -2, -3 तो ऊपर जाएगा तो +3 t के पावर 3 a के पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो +2। तो इस तरह से आपको ये इसका चालकता का बीमा भी आपको आ जाएगा, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 3 a के पावर 2। अगला जो टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता इसको सूचित करते हैं हम लोग रो अक्षर से। अभी देखें ना आर बराबर, अभी हमारा फॉर्मूला था आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो इसी से सूचित करती है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। तो इसका परिभाषा देखते हैं, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता जो है वो वास्तव में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का क्या होता है अनुपात होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ई है, धारा घनत्व करते हैं किससे हम लोग जे से, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो बराबर ई बटा में जे। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता किसको कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको सूचित करते हैं हम लोग रो अक्षर के द्वारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको सूचित करते हैं हम लोग रो अक्षर के द्वारा। यह किसी चालक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, हर चालक पदार्थ का अपना अपना एक विशेष गुण होता है, तो वो इसलिए इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक गुण। सबका अपना एक विशेष प्रतिरोध होता है, जिसके कारण इसका मान चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। चालक कितना भी बड़ा रहे उससे उसको मतलब नहीं, छोटा चालक का भी वही रो होगा जो बड़ा चालक का रो। यदि किसी चालक की लंबाई l, उसके अनुपात का क्षेत्रफल a एवं इसके सिरे पर विभवांतर v आरोपित करने से इसके अस्थाई, यदि इसमें अस्थाई धारा I बहती हो तो इसके अंदर मौजूद विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर v बटा में l। बताए थे कल भी, पिछले वीडियो में बताए थे कि E बराबर होता है v बटा d सूत्र, लेकिन यहाँ चालक की लंबाई l है तो इसमें प्रयोग यहाँ करते हैं हम लोग चालक की लंबाई का। E बराबर v बटा में l और धारा घनत्व तो J बराबर होता है हमारा क्या I बटा में E। तो ये देखिए हम E का मान भर दिए और यहाँ पे J का मान भर दिए, रखने के बाद में देखिए क्या आता है, हमारा रो का सूत्र बन जाएगा आपको। तो यहाँ है रो बराबर होता है E बटा में J, यहाँ E का मान भर दिए v बटा में L और J धारा घनत्व का मान भर दिया I बटा में, ये हो जाएगा v बटा में L गुने A बटा में I। और ओम के नियम से हम क्या पढ़े हैं, ओम के नियम से पढ़े हैं कि v बटा में I बराबर क्या होता है R। तो v बटा में I बराबर R होता है, तो यहाँ v बटा I की जगह पे हम R भर सकते हैं। तो v बटा I की जगह पे देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि रो बराबर v बटा I अगुने A बटा L लिख सकते हैं इसको। तो v बटा I की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग R लिख सकते हैं। तो R लिखेंगे तो रो बराबर R इंटू A बटा L, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए ध्यान देंगे विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका सूत्र बन गया रो बराबर R इंटू A बटा L। अभी हम लोग देखे थे इसी से नया आर का प्रतिरोध का फॉर्मूला बना हुआ है आपको। देखिए रो इंटू एल भागा में तो ऊपर है तो गुना में, ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आर। अभी हम फॉर्मूला देखे थे ना आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। यहाँ से रो को यदि उड़ा देंगे तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा एल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। तो इसी से हमें पता चलता है चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ सबसे अधिक ये पूछा गया क्वेश्चन आपका, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर। देखिए ध्यान देंगे चालक प्रतिरोध का मात्रक पूछा हुआ है, चालकता का मात्रक पूछा हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा हुआ है। तो ये गौर करेंगे
विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। और चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, इसको महो बोलते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। देखिए इसका एक्सप्लोर किया हुआ है यहाँ पे। रो बराबर लिखा हुआ आर इंटू ए बटा एल, यानी रो गुने एल बटा में ए बराबर क्या आ गया, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, या आर बराबर आर समानुपाती। देखिए यहाँ से रो को हटा दिए तो एल बटा में, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, एल ऊपर के समानुपाती हो गया, आई नीचे तो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः किसी धातु के लंबे एवं पतले तार का प्रतिरोध उसी धातु के मोटे एवं छोटे तार के प्रतिरोध की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। यदि तार पतला है और अधिक लंबा है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है और तार की मोटाई घटने पर भी तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। कोई आपसे पूछे कि तार पतला होगा तो प्रतिरोध होगा, तार मोटा होगा तो अधिक प्रतिरोध होगा, तो आप कहेंगे कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, मोटा तार से अधिक आपको वोल्टेज मिलेगा। फिर कोई पूछेगा कि लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा कि छोटे तार का, तो लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा, छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका विशिष्ट चालकता अथवा चालकता। तो विशिष्ट चालकता, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता अथवा चालकता कहा जाता है। तो विशिष्ट, देखिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता ही लिखा जाएगा, इसको चालकता नहीं लिखेंगे। तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जाहिर बात है विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दीजिए। और इसका देखिए इसको सूचित करते हैं हम लोग सिग्मा अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, यानी कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट चालकता हुआ तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हुआ, रो, तो रो का व्युत्क्रम 1 बटा में रो, यानी सिग्मा बराबर 1 बटा रो। तो विशिष्ट चालकता जो हुआ विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हुआ। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है, देखिए तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसे मात्रक था, क्या ओम मीटर था। तो ओम मीटर था तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा आपको, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो था ओम मीटर था, 1 बटा में ओम मीटर। तो ये ओम जाएगा ऊपर तो माइनस, अब मीटर जाएगा तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इसको ओम इनवर्स क्या कहते हैं हम लोग, महो। इसको लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स या महो प्रति मीटर। अब देखिए यहाँ पे रो बराबर है ई बटा जी और सिग्मा बराबर है 1 बटा रो। तो यहाँ पे हम देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को एक्सप्लोर करेंगे तो सिग्मा बराबर 1 बटा ई बटा में जे, या सिग्मा बराबर ये जे डबल बटा जे तो ऊपर चल जाएगा, तो जे बटा में ई, या सिग्मा इंटू ई बराबर जे, यानी जे माने धारा घनत्व बराबर सिग्मा क्या हुआ चालकता अगुने ई माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे चालकता के आधार पे पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक की परिभाषाएं क्या है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए राधे राधे।